हम मौजूद हैं इस समय नागलोई विधानसभा के विधायक रघुविंदर शौकीन के ऑफिस के सामने, जहां आज आशा वर्करों ने जो पिछले एक महीने से विभिन्न जगहों पे अपनी मांग, सिर्फ एक ही मांग के लिए प्रदर्शन कर रही हैं। आज आशा वर्कर यहां इन विधायक साहब के कार्यालय के सामने अपना ज्ञापन देने आई हैं, अपना मांग पत्र देने आई हैं, अपनी दर्द भरी कहानी विधायक साहब को सुनाने आई हैं। शौकीन शर्म करो, रघुविंदर शौकीन शर्म करो, शोषण बंद करो, आशा का शोषण बंद करो, इंसेंटिव नहीं वेतन दो। बहनों, जब ये पार्टी आई थी तो कहते थे हम आम आदमी पार्टी। ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है। हम मौजूद हैं निहाल विहार में आशा वर्करों के आंदोलन में। हम यहाँ पे रघुविंदर शौकीन विधायक, जो आम आदमी पार्टी के नागलोई विधानसभा से विधायक है, उनके कार्यालय के सामने मौजूद है। ढेर सारी आशा वर्कर अपनी मांग, अपने ज्ञापन, अपना आंदोलन, अपना प्रदर्शन लेकर आई हैं विधायक के दरवाजे तक। पिछले एक महीने से करते हुए इस प्रोग्राम में, पिछले एक महीने से ये लोग प्रदर्शन कर रही हैं। इनकी एक छोटी सी डिमांड है कि इनको वेतन मिलना चाहिए। आपके हौसले की दाद दूंगा कि वाकई ही ऑटो वाले या होमगार्ड वाले भी अगर हड़ताल करते हैं तो 2 दिन में ख़त्म कर देते हैं। आप महीना भर से अपने बच्चों को भी, आप सारे लोग देख रहे हो, बाहर कर भी काम भी का दबाव भी झेल रहे हो, साथ में सड़कों पे उतारू हो। 1 महीने से ऊपर होने को आ गया है। आशा वर्करों की अपनी मांग पूरी कहते हुए क्या मांग है? 1 महीना इतना समय हो गया आपकी, मतलब आप लोग प्लॉट चाह रहे हो, नौकरियों में आरक्षण चाह रहे हो, या कहीं पे किसी प्रकार की कोई छूट चाह रहे हो, बैंक लोन चाह रहे हो? क्या छोटी सी डिमांड है आपकी? बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि हम पता नहीं सरकार से ऐसी क्या मांग रख रखी है हमने, जो सरकार हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो रही है। जहां विधायकों को 1 लाख रुपया दिया जा रहा है, सबकी इनको पेंशन बंधी हुई है, 5 साल ये काम करते हैं, उसके बाद इनकी पेंशन बन जाती है। 15 साल से ये आशा बहनें हमारी काम कर रही है, मगर इनकी सरकार सुनाई करने के लिए तैयार नहीं है। इनको सिर्फ मात्र 3000 रुपये दिया जाता है। अगर 3000 रुपये में मेरा ये कहना है, अगर जो सरकार आज बैठी हुई है, जो कहते हैं कि हम आम आदमी की सरकार है, अगर 3000 में वो अपना सब्जी का भी खर्चा चला ले तो ये आशा बहनें अपने घर पे बैठ जाएंगी। ये उनसे पैसे मांगने के लिए बिल्कुल भी नहीं आएंगी, और ये किसी से भीख नहीं मांग रही है, ये अपना अधिकार मांग रही है। ये आशा वही बहनें हैं जिसने कोरोना काल में 2020 में 2021 में इतना कोरोना फैला हुआ था, और जो उनके परिवार वाले उनको नहीं देखते थे, और ये आशा बहनें उनको घर घर जा करके ऑक्सीमीटर लगा करके उनकी जांच करती थी। जिसको कोई चेक करने वाला नहीं होता था, उनको ये आशा ही संभालती थी। और बड़ी शर्म की बात है कि आज उनको कहा जा रहा है कि काम आशाओं ने नहीं किया, आंगनवाड़ी ने किया है। हम इसके लिए भी इससे भी तेज प्रदर्शन करके दिखाएंगे, क्योंकि अब इन आशाओं के दिल पे ठेस पहुंची है, और जब दिल पे ठेस पहुंचती है तो बात यहाँ तक नहीं रहती है। अब तक हम बिल्कुल आराम से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और हम रोज प्रदर्शन करके दिखाएंगे, क्योंकि अब हमारा सर से ऊपर पानी जा चुका है। इससे ज्यादा हम नॉर्मल नहीं रह सकते। आक्रोश फैल रहा है। बिल्कुल। 15-20 साल पहले जिस समय भारत में गर्भवती स्त्रियों की मौत की संख्या ज्यादा थी, नवजात शिशुओं को सही समय पे टीके नहीं लग पाते थे, तब गठन हुआ था इस आशा वर्कर का। आज इन लोगों की, ये जो औरतें आप देख रही हैं, इनकी मेहनत का नतीजा है कि भारत में गर्भवती स्त्रियों का मृत्यु का दर 0 पे पहुंच गया। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से बच्चे बहुत सही सलामत, उनको पोलियो नहीं होता, काली खांसी नहीं होती, ये रेगुलर ध्यान रखती हूँ। ठीक हो, ये महिला आप देख रहे हैं 12 साल से ये ऐसे बच्चों को ले जाती है, डिस्पेंसरी में उनको टीके लगवाती, फोन करके गर्भवती स्त्रियों को पूछती। इतना कुछ आपने हमारे समाज को दिया, हमारी महिलाओं को, हमारी पत्नियों को दिया, हमारे बच्चों को सही दिया, बदले में आप आज मांग क्या रही हैं राजबाला जी? हम अपना फिक्स वेतन मांग रहे हैं, हमें भी सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो। जब हम सरकार का इतना काम करते हैं, हम क्षेत्र में जाके
छोटे बच्चे से लेकर 60 साल से ऊपर तक के बूढ़े तक का ख्याल करते हैं। क्या सरकार को हमें वेतन नहीं देना चाहिए? क्या सरकार को हमें कर्मचारी का दर्जा नहीं देना चाहिए? जब एक विधायक 5 साल रहता है, उसको सरकार एक दिन में उसकी पेंशन बढ़ा दी जाती है या उसका वेतन बढ़ा दिया जाता है और उसको फिर बाद में पेंशन भी मिलती है। ये आशा वर्कर जो दिन रात 24 घंटे काम करती हैं, इनका कोई टाइम टेबल नहीं है काम का, लेकिन आज इनको सरकार 3000 रुपए देती है और इनके साथ धोखा हो रहा है और हर आशा का शोषण हो रहा है। आज इतनी धमकियां हमें दी जा रही हैं, आप जो है बच्चों की ड्यू लिस्ट दो, आप टीके लगवाओ। हमें क्या अच्छा नहीं लगता अपने एरिया में काम करना, लेकिन क्या करें, हम मजबूर होकर रोडों पे उतरे हैं और ये लगा लो 7 तारीख से हम बैठे हुए धरना। मुझे आप लोगों को बताते हुए हैरत हो रही है, एक माली को, एक चपरासी को, एक ड्राइवर को एक निश्चित समय दिया जाता है नौकरी करने का, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। ये वो महिलाएं हैं जिनका कोई समय निर्धारित नहीं है। हमें तो अपना काम भी वहाँ पर साबित करना पड़ता है, ये काम क्या है, और हमें 6 पॉइंट दिए जाते हैं। अगर हमारे 6 पॉइंट पूरे होते हैं के बाद रजिस्टर लेकर आपको बताना पड़ता है कि हमने इंजेक्शन ये किया है, और हमारे अगर 6 पॉइंट होते हैं तो हमें 3000 दिए जाते हैं। काम करने वाली नौकरानी की भी तनख्वाह आज की तारीख में 5 से 8000 रुपए होती है। महीने की एक आशा वर्कर कितने पा पाती है? ये 3000 रुपए, बस 3000। और अगर 6 पॉइंट पूरे नहीं हुए तो सिर्फ 500 रुपए। इतना शोषण हमारा हो रहा है, हर काम में काम इतना दिया जाता है। आज अलबंडा जोल का है, आज आयरन का है, आज सर्वे का है, आज कोविड का है, बहुत सारा काम होते हुए भी लेकिन हमारी सैलरी बिल्कुल नहीं बढ़ाई जाती। हम सरकार से पूछते हैं, 2018 में हमारे पैसे बढ़े थे, लेकिन क्या 2018 के बाद महंगाई नहीं बढ़ी है? क्या हमारी मांग नाजायज है? अगर सरकार कहे या सरकारी अधिकारी कहे कि आशाएं नाजायज मांग रहे हैं तो हम अपने घर चले जाएंगे, लेकिन क्या है कि हम 7 तारीख से सीएम साहब के वहाँ पर बैठे और हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए अगर या तो सरकार समझ जाए, हमारी मांगों को पूरा करे और हम अपने काम पे वापस चले जाएं और हमारा शोषण करना बंद कर दे। 1 लाख से भी ज्यादा आशा वर्कर इस दिल्ली में है। इनके साथ जुड़े हुए इनके पति, इनके सास ससुर, इनके और लोग हैं। तकरीबन ये 2, 2.5, 3 लाख के आसपास एक वोटर तैयार हो जाता है जो आम आदमी पार्टी को ही वोट देता है। बदले में इनको क्या मिल रहा है? आप देख रहे हैं कि सड़क पे खड़ी हुई है। पिछले 1 महीने से ये बेचारी औरतें घर से निकलती हैं, धूप में खड़ी रहती हैं और अपनी मांग करती है। 2, 2.5 बजे तक बारिश में भीगते हुए, धूप में होते हुए इन औरतों को जो अपने घर में अपने बच्चों की देखभाल करता हुआ होना चाहिए, इन औरतों को जो गलियों में, सड़कों में गर्भवती स्त्रियों, नवजात शिशु और अपनी डिस्पेंसरी के डॉक्टर के पास होना चाहिए, ये अपनी मांग मांगते हुए आज सड़कों पे मौजूद है। क्या क्या तकलीफ उठाती है एक आशा वर्कर? सरकार को और दर्शकों को, दिल्ली की जनता को बताइए। आशा वर्कर इतनी तकलीफ होती है कि कोई नहीं उठा सकता, क्योंकि बारिश में भी जाते हैं हम। जिस टाइम एएनएम का फोन आता है उसी टाइम रात को भी भाग लेते हैं। मेरे ख्याल से इतनी तकलीफ तो संजय गांधी अंबेडकर में काम करने वाले डॉक्टर को भी है। कोई नहीं उठाता, कोई नहीं उठाता। रात को फोन आता है हमारे डिलीवरी, हम रात को ही भाग लेते हैं। हम अपने घर देखते हैं, परिवार देखते, पूरी रात वहीं रहते हैं। जब तक डिलीवरी नहीं होता, जब तो हम अपने घर भी नहीं आते। हम बच्चों को देखते हैं, बूढ़ों को देखते, सबको देखते। कोरोना में इतना काम किया। खूंखार कोरोना फैला हुआ था, लोग दूसरों के घर नहीं जा रहे थे, आप लोगों हमारे कौन 7 तारीख से बैठे हुए हैं, हमारे पास सारे लेटर हैं। और कल मैं डिप्टी सीएम के पास भी गई थी, डिप्टी सीएम के पास, मनीष सिसोदिया जी के पास। वहाँ पे 5 दिन पहले हमारी आशा बहनों ने लेटर दिया था वहाँ पे, तो उनको कहा गया कि आशा काम क्या करती है? काम तो सारा आंगनवाड़ी वाली करती है। मैं डिप्टी सीएम से पूछना चाहती हूँ, अगर आंगनवाड़ी वाली काम करती है तो इन आशाओं से रिपोर्ट क्यों मांगी जा रही है? मांगो आंगनवाड़ी वालों से रिपोर्ट, तो इनसे क्यों रिपोर्ट मांगी जा रही है? अगर सारा काम आंगनवाड़ी करती है, अगर ये पोषण दिवस आशाओं ने, आंगनवाड़ियों ने किया, तो मांगो उनसे रिपोर्ट। अगर आशा कुछ नहीं है तो क्यों आशाओं को इतना वो किया जा रहा है, बार बार प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप डिस्पेंसरी में आओ, ड्यू लिस्ट दो, बच्चों को टीका लगवाओ? क्यों कहा जा रहा है उनको आप आंगनवाड़ी से काम करवाओ? हम भी देखते हैं आंगनवाड़ी क्या करके दे देती है। हमें आंगनवाड़ी वालों से कोई परेशानी नहीं है, वो भी हमारी बहन है, क्योंकि वो भी मेहनत करके अपना कमाती है। हमें उनसे भी कोई द्वेष नहीं है, मगर द्वेष है तो इस सरकार से कि मेहनत कोई और काम करती है, क्रेडिट कोई और देता है। अगर ये काम, अगर पोलियो मुक्त दिल्ली को, भारत को सबने करवाया तो आशाओं ने करवाया। अगर यही चीज, अगर भारत का नाम अगर अमेरिका ले जाए कि अमेरिका कहे कि मैंने पोलियो मुक्त करवाया, तो इस भारत पे क्या बीतेगी? तो वही काम इन आशाओं के साथ हो रहा है कि मेहनत ये आशाएं कर रही है और क्रेडिट कोई और ले रहा है। हमारे चैनल को इन मजदूर महिलाओं टाइप की महिलाओं के साथ, आशा वर्करों के साथ वाकई सहानुभूति है। मुझे खुद ये कहते हुए बड़ी संकोच सा हो रहा है कि मंगोलपुर खुर्द से लेके कंजावला तक की आशा वर्करों के उनके सीनियर कह रहे हैं तुम लोग करते ही क्या हो?
ये औरतें जो एक माली औरत कोठी में जो रखी जाती है वो भी 5 घंटे में काम करवा के उसकी छुट्टी कर दी जाती है। एक ड्राइवर, महिला ड्राइवर भी अगर रखी जाती है जो बैटरी रिक्शा चलाती हुई आपको मिल जाएगी, वो भी बेचारी 4, 5, 6 घंटे काम करती है, घर चली जाती है। इनका कोई टाइम ही नहीं है। ये सुबह 8 बजे निकल जाती है, 7 बजे निकल जाती है, 11 बजे निकल जाती है। और मैंने खुद देखा इनके फोनों की घंटियां, फोनों के बारे में कृपया कोई बताइए कि सुबह से शाम तक कितने बजे तक आपकी घंटियां? सुबह से शाम तक ये है, हम सुबह उठते हैं और ये सोचते हैं कि 7 बजे से शुरू हो जाता है। हम जिस टाइम, कोई टाइम नहीं है। पुरानी कहावत है कि धूप में बाल सफेद नहीं किए। ये महिला आप देख रही है, इस महिला ने वाकई धूप में नहीं, मेहनत करते हुए बाल सफेद किए। सुबह से घर से निकल के लोगों को, महिलाओं को, उनको जच्चा बच्चा को सुरक्षित करने में बाल सफेद किया है। अपने ANM और डॉक्टरों के पास जाके मोटी मोटी फाइलें तैयार करने में इन्होंने बाल सफेद किया है। अपने छोटे बच्चों को छोड़ के, जब ये छोटे थे तब से बेचारी काम कर रही हैं, और अपने इलाके में, अपनी गलियों में जाती हुई मेहनत करते हुए, जब बारिश हो रही थी, लोग काम पे नहीं जा रहे थे, तब ये बेचारी महिला अपनी चप्पलें पहन के खराब सड़कों में से निकलती हुई जाती थी कि हमें जिंदगी सुरक्षित रखना है। कितने साल हो गए आपको यहाँ आशा वर्कर के तौर पे काम करते हुए? 2010 से कर रहे हैं। समाज के लिए वाकई बहुत अच्छा काम किया, समाज आपका हमेशा आभारी रहेगा। अब आपकी इतना समय काम करने के बाद क्या मांग क्या है सरकार से? मांग यही है सर, बताओ क्या होता है 500 रुपए में? इतनी महंगाई का दौर है। सिलेंडर कितने का हो गया जो गैस का है? 900 रुपए का हो रहा है। और लगभग अगर 30 दिन दूध मंगवाया जाता है तो कितना, 55 रुपए के, तो लगभग 1500 रुपए के आसपास का दूध हो गया। और एक आशा वर्कर को क्या मिलता है? 500 रुपए दे रहे हैं। अगर एक माली औरत भी कहीं पे काम करती है तो मिनिमम उसकी तनख्वाह 6-7 हजार तो होती होगी। और जो बैटरी रिक्शा महिलाएं चलाती है, मेरे ख्याल से वो भी पूरे दिन में 1000 रुपया तो कमा लेती होगी, महीने का 30,000 रुपया। आप लोगों का बस शोषण ही हो रहा है। आपकी केजरीवाल साहब से क्या मांग है माता जी, खुल के बताइए। हमारी सैलरी होनी चाहिए सर। अभी तक इतने साल से आप मजदूरी जो मिल रही है वही, उसी के अनुसार सैलरी होनी चाहिए कम से कम। अभी क्या वेतन मिलता है? अभी तो वही मिल रहा है, 3000 रुपए। गुजारा चल पाता है आपका? 3000 में क्या गुजारा चलेगा? कितने बच्चे हैं आपके? 3 है जी मेरे बच्चे। मतलब अगर हम महीने में किसी पे अगर माने के 2-2 हजार भी खर्च करना हो तो भी आपकी हैसियत 1000 भी ना कर पाते सर। बहुत बुरी बातों में से। बताओ। ये महिला ने जब काम शुरू करा था तो ये कैटरीना कैफ की तरह गोरी थी, पैदल चलते चलते, घूमते चलते चलते इस बेचारी महिला की ये हालत हो गई। कितने साल दिए आपने समाज को हिफाजत करने के लिए? हमने सरकार को, देश को और आशा वर्कर के काम को बहुत साल दिए, सभी आशाओं ने, और तन मन से सबसे काम किया। सब आशा ने। नुमाइंदे पूछते हैं कि आप करती क्या है, लोगों को बताएं आप हकीकत में करते क्या क्या है? हम आशा का काम है, हमारा सर्वे करना, ठीक है, बच्चों का टीकाकरण करना, NSV करवाना, ऑपरेशन करवाना, 2 बच्चे के अलावा तीसरे बच्चे पे कोपर्टी लगवाना, और बच्चों को सारे 0 से लेकर 5 साल तक का हमारे को टीकाकरण करवाना। बुजुर्गों का शायद वो मोतिया बिल भी आप लोगों के हवाले, मोतिया बिल भी हम ही करवाते हैं, जो भी परेशानी है A to Z। और हम विधवा हैं, देखो हमारे भी बच्चे हैं, हमें भी आदमी को मरे हुए काफी साल हो गए, इसी से हमारा गुजारा चलता है। और सारी आशा मेहनत सम्मान से करती हैं, और हम रविंदर जी के यहाँ आए, वो यहाँ से गायब हो गए हैं। ऐसा क्यों हुआ है? हम भी 2 पैसे बढ़ाने के लिए आए कि हमारे भी 4 पैसे बढ़ जाएंगे तो हमारे बच्चों के लिए या किसी के लिए काम आएंगे। सभी आशा विश्वास पे आई है। अब ये बताओ रविंदर जी यहाँ पे कहाँ चले गए? 1 महीने से ये आशाएं सिविल लाइन जाती थी, रोजाना DTC की बस में किसी तरीके से यात्रा करती थी, वहाँ कर रही थी। आज सिविल लाइन से होकर ये नागलोई विधानसभा के विधायक रघुविंदर शौकीन के ऑफिस में आई है, सिर्फ अपनी आवाज उठाने के लिए, सिर्फ अपनी मांग का ज्ञापन पत्र देने के लिए। बोलिए। हाँ जी सर, और हम देखो कोरोना में इतने पेशेंटों को हमने दवाई दी है और पोस्टर लगाए हैं, जिनके पास राशन नहीं था उन्होंने फोन करा कि लता मैडम राशन ला दो, मैं राशन लेके उनका लेकर। तो आपका काम नहीं है राशन वाशन लेना? फिर भी हमने उनकी हेल्प करी ना हेल्प। आके चाहे हमारे कोई डॉक्टर्स हैं या हमारे अधिकारी हैं, हमारे बीच में आके ये नहीं पूछा कि तुम्हें क्या परेशानी है, कि तुम धरने पर क्यों गए हो। लेकिन एक दूसरे को भड़काया जा रहा है और हमें प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप आओ अपना काम करो और डू लिस्ट दो या आउटरीच करवाओ। हमें कोई वो नहीं है, हमें भी पता हमने अपने एरिया में काम करना, हम जरूर करेंगे काम, लेकिन हमारी जो मांगे हैं उनको तो सुने सरकार। 2018 में जो हमारा वेतन बढ़ा था, अब 2021 आ गया है, 4 साल से हमारा पैसा नहीं मिला, और 2018 में मोदी सरकार ने हमारा पैसा बढ़ाया था, दुगना किया, और दूसरी स्टेट में वो पैसा मिल रहा है, हरियाणा है या उत्तर प्रदेश है, लेकिन दिल्ली सरकार, ये तो हमारे देश की राजधानी है, जो भी काम होना चाहिए
सबसे पहले दिल्ली में लागू होना चाहिए, क्योंकि ये देश की राजधानी है और इस दिल्ली में हमारी आम आदमी पार्टी है, जिसको हमें बड़े यूपी में तो शायद दे रहे हैं, हरियाणा में भी दे रहे हैं। और हमने इतना इससे आम आदमी पार्टी को बनाया था ताकि ये आम आदमी है, हमारी बात सुनी जाएंगी और लेकिन हमारी बात यहाँ पर नहीं सुनी जा रही है। जब इससे लगते स्टेट में वो पैसा दिया जा रहा है 2018 से, तो दिल्ली में ऐसा क्या हो गया, क्यों नहीं दिया जा रहा? हमारी डिमांड है सरकार से, चाहे वो मोदी सरकार ने रोक रखा, चाहे दिल्ली सरकार ने रोक रखा, हमारा 1 अक्टूबर 2018 से लेकर आज तक का पैसा दिया आपकी लड़ाई सिर्फ आम आदमी पार्टी के साथ है या उन सभी पार्टियों या उनकी सभी सरकारों के साथ है जो आपका हक नहीं दे रही है? हमारे हमने कोई वो नहीं है, आम आदमी पार्टी ये भी हमारी पार्टी है और हमने जो हमारा पैसा नहीं दे रहे हैं, जो सरकार है हम ऊपर से लागू करती है, हमारी उन सब से लड़ाई है जो हमारा हक खा के बैठे हैं। हम अपना भीख नहीं मांगते, आज हम रोडों पे हक मांगने, हम अपनी मेहनत का पैसा मांग रहे हैं। हम मेहनत करते हैं, हमने अपने देश के लिए बहुत काम किया है और ये देश हमें अपने प्राणों से भी प्यारा है और हम इसके लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन फ्री में नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमारा भी परिवार है। एक औरत जो आप देखेंगे सरकारी स्कूल के गेट के आगे या किसी पार्क के गेट के आगे भुट्टे बेचती भी आपको नजर आएगी। मुझे पता चला कि वो भी 500 रुपया डेली कमाती है, महीने का 15,000 रुपया, 5 या 15,000 एक भुट्टे लेके बेचने वाली और कमाई। वर्कर हूँ, मेरी एनएम का मेरे पास रोज फोन आ रहा है, अगर तुम काम नहीं करोगे तुम्हें निकाल दिया जाएगा, तुम्हें भेजे जा रहा है। उनको पता है मेरी इतनी तबीयत खराब थी, मैं अभी हरी हॉस्पिटल में भी एडमिट हो गई हूँ, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। रात दिन में इतना टॉर्चर करा जा रहा है। हाँ जी, मैं शादीशुदा हूँ। ये महिला मुझे कम से कम 20-22 हजार महिलाओं की ये शिकायत आई मुझे, मेरे पत्रकार दोस्तों को, कि उनके उच्च अधिकारी उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि वापस आओ, लिख कर दो, बदनाम हो रही हो, क्या कर रही हो वगैरह में। ये औरत रेशमा अपने शेरा को घर पे छोड़ के यहाँ मौजूद है बेचारी, सिर्फ अपनी मांग और अपनी महिलाओं की मांग के लिए। तुम कितने समय से काम कर रही हो? मेरे को सर 6 साल हो गए। कितने पैसे मिलते हैं? 3,000 रुपए मिलते हैं सर। हम काम नहीं करेंगे तो हमें 500 रुपए मिलेंगे सर। अच्छा। जैसे हमारी तबीयत खराब हो गई है, कुछ हो गया, आशा वर्कर सारी सड़कों पे उतारू है और रोजाना रात निवास वगैरह जा रही है, इनको तो वो 3,000 भी नहीं मिल रहा। नहीं मिलेंगे सर, और इतना टॉर्चर करा जा रहा है। अगर तुम्हारी जीरो चली गई तो तुम्हें हटा दिया जाएगा, आगे से ऑर्डर आ गया, दूसरी को रख लेंगे। दी जा रही है सर, यही कहा जा रहा है कि आपको हटा दिया जाएगा, अपनी डायरी भरवाओ, आओ 15 दिन का काम कराओ। आप 15 दिन से हड़ताल पर, 15 दिन की डायरी बनाओ, 1 महीने से हड़ताल है, आप डायरी भरवाओ। मैंने कहा मैम हम नहीं आ सकते, हम हड़ताल पे हैं। आप क्या हड़ताल है तुम्हारी, क्या मांगे, तुम्हारी जायज मांगे पूरी है, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हें कुछ मिलेगा। इस तरीके से हमारे साथ मिसबिहेव करते हैं। प्रेग्नेंट होके मेरे को इतना टॉर्चर कर रखा है। मेरे पास सुबह 7 बजे फोन आ जाता है। गर्भवती अवस्था में तब भी अपनी आवाज बुलंद करने के लिए, अपना आक्रोश पेश करने मुझे सुबह 7 बजे फोन कर देती है मेरी एनएम कि तुम्हें आना है तुम्हें हटा दिया जाएगा, तुम्हें हटा दिया जाएगा। मैंने कह दिया मैम कोई बात नहीं, आप मुझे हटा दो, मगर हमारा जो हक का पैसा है हमें वो तो दोगे। हम अपना हक ही तो मांग रहे हैं, आपसे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे। कोई हमने ये थोड़ी ना बोला है कि आप नहीं दे रहे, कम से कम हमें हमारा हक तो मांगने दो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम क्या करते हो मैम? रात दिन काम करते हैं, क्या करते हैं? आपका जब भी ऑर्डर आ जाता है आप तभी फोन कर देते हैं। सर मैं ज्वालापुरी की आशा हूँ और ना मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि हम, हाँ जी ज्वालापुरी 5 नंबर की आशा वर्कर हैं, कि हमारा 2020 का जो पैसा था वो नहीं आया। 2021 का जो हमने कोविड में काम करा 1 रुपया नहीं आया सर। और हमने घर घर जाकर सुबह 7 बजे निकल जाते थे और शाम को 6, 7, 8 बजे हमने आइसोलेशन करके उनको दवाइयाँ दी। हाँ जी सर, रात को गए। ये अभी होना चाहिए। और पेशेंट ऑक्सीमीटर मांगता है, तुरंत ऑक्सीमीटर देने जाते हैं। जैसे घर आते हैं तो फ़ोन आता है कि ऑक्सीमीटर देने आओ, तुरंत देने जाते हैं। फिर भी ये सरकार ने हमें 1 रुपया नहीं दिया। सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि हमें जो हमारा मानदेय राशि है 3,000 से 18,000 किया जाए। हमें इंसेंटिव नहीं चाहिए, हमें वेतन दिया जाए और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, ताकि सारी आशा खुश रहें और अच्छे से काम करें। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। जब से सरकार आई है किसी का भी अच्छा नहीं हुआ है। बाकी जनता बहुत होशियार है, वो सब जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। आशा बहने, आशा बहने, आशा बहने, सारी आशा यहाँ है, सारी आशा यहाँ है। रविंदर शौकीन हाय हाय, रविंदर शौकीन हाय।
दिन की शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन पूजा नमकीन। शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शान से खिलाइए। पूजा नमकीन।